बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक। हम डिस्कस कर रहे थे बॉयल्स लॉ, और उसमें हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था, फिर हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ की। ये मैंने आपके सामने कुछ थोड़े से ग्राफ को बनाया है। इसको आज डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, अगर गैस के प्रेशर को चेंज किया जाए, टेम्परेचर को चेंज किया जाए, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पैराग्राफ को अगर देखें, लेट्स टेक अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये है हमारा फर्स्ट ग्राफ। और इस फर्स्ट ग्राफ में अगर आप थोड़ा सा गौर से और देखें, ये एक्स एक्सिस पे लिया हमने प्रेशर और वाई एक्सिस पे लिए हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो यूनिट होते हैं डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर के जो यूनिट होते हैं वो ATM होता है। ATM से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने प्रेशर के यूनिट्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और भी यूनिट्स हैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करने के। लेट सपोज हमने एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर अमाउंट ली है गैस की 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हम गैस का प्रेशर देखेंगे। जब गैस का प्रेशर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी चेंज होगा। हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो रिलेशन था V इनवर्स रिलेशन करता है 1/p के V इज इक्वल टू KP। ये था हमारा रिलेशन। अब हमने ये देखना है कि ये जो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, क्या प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जब गैस का प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर अगर लेट सपोज ये प्रेशर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। लेट सपोज दिस इज़ द एक्स एक्सिस ऑन प्रेशर। ये मैंने यहाँ पे, ये हमारे प्रेशर के पॉइंट्स हैं, ये प्रेशर के पॉइंट्स हैं, और ये हमारे वॉल्यूम के पॉइंट्स हैं। दिस इज़ वॉल्यूम। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, वॉल्यूम। अब होता क्या है, होता ये है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, ये प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने की वजह से ग्राफ जो है वो ग्राफ प्लॉट हो, जो हम कर रहे हैं, ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस और वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस, जो हमें कर्व हासिल होगा, उस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर। ये है हमारा कर्व। देखें, यहाँ से क्या, ये प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज़ होते 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 यहाँ तक गया ऑन एक्स एक्सिस पे। आइसोथर्म किसको कहते हैं, आइसो मीन सेम और थर्म मीन हीट। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, पहले हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, फिर हमने क्या करना है, हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के करने की वजह से इस पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो इफ़ेक्ट ये पड़ता है, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ना ही प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर की वजह से अब जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने लिया, इसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड को लेते रखना है। इट मीन वी कैन से दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी। मतलब ये कि प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। प्रेशर और वॉल्यूम जब चेंज होगा तो जो हमें प्लॉट हासिल होता है, इट मीन वी कैन से प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी एंड प्लॉट आइसोथर, इट गोज अवे फ्रॉम द बोथ एक्सिस। अब ये जो हमें प्लॉट हासिल हो रहा है, ये प्लॉट थोड़ा सा एक्सिस से अवे है, एक्सिस से दूर है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैज़ इंक्रीज्ड एंड प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजेस। इट मीन वी कैन से दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी। प्रेशर भी
वेरी करता है और वॉल्यूम भी वेरी करता है। इस तरह फर्दर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये एट द एंड ये ग्राफ एक कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये कहने का है कि जो एक और भी अगर हमें एक्सिस एक और भी हमें प्लॉट मिल रहा है, वो प्लॉट भी फिर वही आइसोथर्म प्लॉट कहलाएगा, वो भी एक्सिस से अवे ही होगा। इट मीन we can say that at the temperature 0 degree centigrade or 25 degree centigrade or something else, volume and pressure vary, and it goes we give a plot between pressure and volume, it's away from the axis, and that plot is are called isotherm। अब नेक्स्ट एक मैंने प्लॉट ड्रा थोड़ा सा ग्राफ ड्रा किया हुआ है। इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा देखें और डिस्कस करें, ये मैंने लिया है जो लास्ट ग्राफ हमने डिस्कस किया उसमें हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया था और वाई एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया। इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन 1/v मीन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम and pressure on y-axis and 1/volume inverse volume on x-axis, then straight line is obtained। अब वो जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हमें हो रही है वो कैसे होगी, ये चीज़ मैं आपको समझाने लगी, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए लेट सपोज हम ये कहते हैं, ये जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है, ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे लिया, प्रेशर हमने कहाँ लिया, वाई एक्सिस पे। If we graph a plot between inverse of volume and on x-axis and pressure on y-axis, straight line is obtained, जो कि ये शो करता है, लेट सपोज ये हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइन, जो कि ये शो करिए कि प्रेशर और इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी this straight line showed that inverse of volume and pressure are डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये स्ट्रेट लाइन उस ओरिजिन पे जाके मिलती है जब प्रेशर इज़ वेरी क्लोज ऑन टू ज़ीरो। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यहाँ पे हाई हो जाता है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। जब टेम्परेचर, अब ये क्या था, T1 टेम्परेचर था, जब हम T2 टेम्परेचर करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं T1 से T2 तक, देन जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये क्या होगा, ये भी वेरी करेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम के वेरी करने की वजह से ये जो एक और स्ट्रेट लाइन बनती है, ये स्ट्रेट लाइन at T2 will be very close to pressure on x-axis. It means we can say that at in x-axis inverse of volume and pressure are related to each other, and they can vary from T1 to T2. Then we can got a straight line. This is straight line away from the x-axis। अब एक तीसरा ग्राफ और देख लेते हैं। एक ये थर्ड ग्राफ मैंने थोड़ा सा बनाया है, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये जो है एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रेशर ले लिया है, एक्स एक्सिस पे प्रेशर, और वाई एक्सिस पे हमने जो लिया है वो है प्रोडक्ट पी वी इज इक्वल टू के। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस and PV is equal to K on y-axis, a straight line to the pressure axis is obtained। मतलब क्या है कहने का, वो ये कहता है कि अगर x एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया और y एक्सिस पे हमने ये प्रोडक्ट लिया जो कि PV इज इक्वल टू K के इक्वल है, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन ऑन द प्रेशर एक्सिस ये रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये के दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और हायर कांस्टेंट टेम्परेचर
फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें थोड़ा सा, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ पी वी है ये भी इंक्रीज़ करती है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम एट सम प्रेशर पी वी ऑल्सो इंक्रीजेज, बट पी वी एक पीक टाइम होता है, एक उस टाइम पे बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। जब हम टेम्परेचर को मज़ीद से मज़ीद फर्दर से फर्दर इंक्रीज़ करेंगे तो फिर एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी। ये स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, जिसे हम प्रेशर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये भी हेल्प करती है कि ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बताती है, हमें इस चीज़ को समझने में हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द हेल्प नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेज। इट मीन वी कैन से दैट दिस स्ट्रेट लाइन help us to understand non-ideal behavior of the gases. Boyle's law is also applicable only to ideal gas. It is all about graphical explanation of Boyle's law. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ को।